जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप होंगे बढ़िया होंगे, मज़े से पढ़ भी रहे होंगे। मैं कपिल शर्मा लेके आऊँगा आपके लिए एक नई वीडियो जो कि द वोकैब शो से रिलेटेड है। क्या होने वाला है इस वीडियो में? आज की इस वीडियो में हम द एनिमेशन और ट्रिक्स के साथ एंटोनियम सिनोनियम्स को याद करेंगे। तो मैं आपको स्लाइड दिखा देना चाहता हूँ। इस तरीके से स्लाइड होने वाली है हमारी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। इसमें कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो पहला वर्ड हमारे सामने एकॉम्प्लाइस। एकॉम्प्लाइस का क्या अर्थ है? सहअपराधी, किसी का अपराध में साथ देने वाला। सिनोनियम क्या हो जाएंगे? पार्टनर, अवेटर, इन्फॉर्मेंट, कंपेनियन। एंटोनियम हो जाएंगे अपोनेंट या एनिमी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इस मिर्ज़ापुर की मीम्स से आप इसको याद कर सकते हैं। मैं इस मीम्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आप देखते रहना। अगला वर्ड है एकॉर्ड। एकॉर्ड माने होता है सहमति दिखाना। एकॉर्ड माने होता है सहमति दिखाना। सिनोनियम क्या होंगे? यूनिजन, अग्रीमेंट, असेंट, अनएनिमिटी। अनएनिमिटी ये अच्छा शब्द है। एंटोनियम होंगे विद होल्ड, रिमूव, डिसएग्री या कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट तो आपने सुना होगा, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? हेरा फेरी के इस मीम से पैसा ही पैसा होगा। जब ये राजू इसको बाबू भाई को सुनील शेट्टी को इसकी मत आता कहते हैं ना सब, हाँ भाई पैसा ही पैसा होगा, सब अग्री हो जाते हैं। तो क्या वर्ड है? एकॉर्ड। अकॉर्ड माने होता है सहमति दिखाना, टू बी इन अग्रीमेंट विद समथिंग। ठीक है, अगले शब्द पे बढ़ते हैं। 13वां शब्द है एसर्बिक। एसर्बिक का क्या अर्थ होता है? थोड़ा सा कड़वा, फीलिंग, टेस्टिंग, सॉर और बिटर। थोड़ा सा कड़वा। तो देखो पहले इस मीम्स को पढ़ते हैं, एंटोनियम सिनोनियम बाद में पढ़ेंगे। व्हेन मॉम सेज, करेला का जूस पिएगा तो पैसे दूंगी, 6 साल का मैं, हा हा हा। तो करेला का जूस खट्टा होता है, उसी से रिलेट कर सकती हो। तो क्या होती है? एसिडिक मान होता है थोड़ा सा खट्टा। एसिड, कॉस्टिक, बिटर। एंटोनियम क्या होंगे? स्वीट। स्वीट माने मीठा, काइंड माने मीठा, माइल्ड माने मीठा। तो आगे बढ़ते हैं। ACME, एक्मे, आइकॉनिक, काजल। अरे भाई थोड़ा इधर देखो, मीम्स को बाद में पढ़ना, मुझे पता है आपका ध्यान मीम्स पे जाएगा, नहीं पहले शब्द को देखना है। एक में का सिनोनियम क्या होगा? एपेक्स, क्लाइमैक्स, कल्मुनेशन, पीक। एक में का क्या अर्थ है? चरम सीमा पर होना या परिपूर्ण होना। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट और द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जो कहते हैं ना, किसी एक क्षेत्र का एक हाईएस्ट एग्जाम्पल होना। एक में एपेक्स, क्लाइमैक्स, कल्मुनेशन, पीक। एंटोनियम क्या होंगे? नेडर, बॉटम, लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अभी हुई हैं हमें 2 मिनट 30 सेकंड लगभग, और हमने 3-4 शब्द याद कर लिए। इनको आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। एक्विंस माने क्या होता है, इसको देखते हैं। पहले मीम्स देख लेते हैं। भाई हेरा फेरी के मीम्स ही हैं सभी, देख पा रहे हो? तो सिनोनियम क्या होंगे? एसिड, अग्री, एसेंट, कॉन्स्टेंट। एंटोनियम डिसेंट, रिफ्यूज या रिजेक्ट या डिनाई। डिनाई इनकार करना, रिफ्यूज, रेल इनक्वस, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनियम। थोड़े शब्द में थोड़ी क्लियरिटी नहीं है भाई। एक कोई से माने क्या होता है? बिना विरोध किए कुछ भी मानने को सहमत होना। अग्री करना, एसेंट करना, कॉन्सेंट करना, एसिड करना। डिसेंट, रिफ्यूज, रिजेक्ट और डिनाई इसके एंटोनियम हो जाएंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां शब्द है एक्विट। एक्विट मान होता है किसी के निर्दोष होने की विधिवत घोषणा करना। देख पा रहे हो? आहा, दर्द दिलों के कम हो जाते 21 दिन में अगर पैसे डबल हो जाते। वाह वाह। किसी के निर्दोष होने की विधिवत घोषणा करना। सिनोनियम क्या होगा? एब्सॉल्व, क्लियर, इनोसेंट या फ्री। एब्सॉल्व, क्लियर, इनोसेंट या फ्री। एंटोनियम क्या होंगे? कॉन्विक्ट, कल्प्रिट, गिल्टी। इसके एंटोनियम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्रीमोनियस मान होता है उग्र, कोई जैसे ज़्यादा उतावला होता है, उग्र होता है। अब भाई इसको जिसने मिर्ज़ापुर देखी वो इससे रिलेट कर जाएगा, क्योंकि ये है बबलू, ये है गुड्डू। इनमें गुड्डू भैया बहुत उतावले रहते थे। विटर, रेनकोरस, हार्श या कॉस्टिक। इसकी सिनोनिम होंगे और एंटोनियम क्या होंगे? सिंपैथेटिक, स्वीट या जेंटल। भाई जो जेंटलमैन है वो जेंटलमैन है। याद हुआ? ये मिर्ज़ापुर, जो मिर्ज़ापुर देख चुका है वो इससे रिलेट कर पाएगा। एक्रीमोनस माने होता है उग्र, एंग्री या बिटर। एक्यूट माने होता है विकट, शार्प और सेवर इन इफेक्ट, इंटेंस। अब भाई मीम्स देख लो आप। बैन योर फ्रेंड एड से चुकल गो टू योर फ्रेंड ग्रुप, हमारे ग्रुप संकट में है। सिनोनिम क्या होंगे? सेंसिटिव, कीन, क्विक या डेलिकेट। सेंसिटिव, कीन, क्विक या डेलिकेट। एंटोनियम क्या होंगे? डल, फेडिंग, इनसेंसिटिव।
एंटोनियम क्या होंगे? डल, फेडिंग या इनसेंसिटिव। सिनोनियम होंगे सेंसिटिव, कीन, क्विक या डेलिकेट। एक्यूट, एक्यूट माने होता है दोषी ठहराना, ठीक है, विकट कह लो। अगला शब्द है एडामेंट। एडामेंट माने होता है अटल रहना, अपने किसी फैसले पर डटे रहना। स्टबर्न, स्टीडफास्ट, हार्ड एंड माने इसके सिनोनियम होंगे स्टबर्न, स्टीडफास्ट, हार्ड एंड। एंटोनियम क्या होंगे इसके? अमीनेबल, फ्लेक्सिबल या प्लीएबल, ठीक है, अमीनेबल, फ्लेक्सिबल, प्लीएबल। मीम्स पढ़ने का बहुत मन है, देख लेते हैं। व्हेन यू गिव योर फ्रेंड चाय समोसा की पार्टी, व्हेन यू गिव योर फ्रेंड चाय समोसा की पार्टी, योर भिखारी फ्रेंड, मालिक अब इतना खर्चा हो गया है तो एक चिप्स ले लेते हैं पर तुम अड़े हो कि नहीं, चिप्स नहीं लेने देंगे। एडेप्ट, एडेप्ट माने होता है कुशल या निपुण। आप और जिसने चुप चुप के मूवी देखी होगी वो इस मीम से रिलेट कर पाएगा। मैं, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ भाई मैं, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। जब इससे कहा जाता है ना वो कर लेगा, जूते भी धो देगा, सब धो लेगा, ये सब के लिए हाँ कर देता है। तो एडेप्ट, एडेप्ट माने होता है कुशल। प्रोफिशिएंट, स्किलफुल या एक्सपर्ट इसके हो जाएंगे सिनोनियम। प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, एक्सपर्ट इसके सिनोनियम। एंटोनियम होंगे इनकेपेबल, अनस्किल्ड या टायरो। टायरो, टायरो माने होता है नौ सिखिया, नोविस भी कह सकते हैं इसे, नोविस। आगे बढ़ते हैं भाई ठीक है। अगला शब्द है हमारे सामने वीक विथ। वीक विथ माने होता है वसीयत में दे देना। सिनोनियम बेस्टो, एंट्रस्ट, इम्पार्ट, पास ऑन। एंटोनियम टेक, कीप या रिसीव, अपने पास रख लेना, इसका एंटोनियम हो जाएगा। बेस्टो, एंट्रस्ट, इम्पार्ट, पास ऑन इसकी सिनोनियम। एंटोनियम टेक, कीप या रिसीव। क्या शब्द है? विक्वेथ माने वसीयत में देना। अब देखते हैं, जब आप थर्सडे को बाल कटवा लो तो पिताजी ये लो अपने हिस्से की जायदाद और निकल जाओ घर से। समझ पाए मीम से? लो वसीयत में दे दिया एक बार वालों ने। अगले शब्द पे बढ़ते हैं वीरेट। वीरेट माने होता है गाली देना या जोर से डांटना। और फिर भाई वो मिर्जा वाला सीन, मिर्जापुर वाला सीन। व्हेन ए छपरी बॉय कीप्स कमेंटिंग टू गर्ल्स, स्ट्रीमर ऐसे चलता भैया, गाली देने या जोर से डांटना, क्या चुप हो जा। सिनोनियम क्या होंगे? कैस्टिगेट, चैड, रिव्यू या रिवाइल। रिवाइल माने होता है धुक्काना, तो ये भी इसका सिनोनियम है। कैस्टिगेट, चैड, रिव्यू या रिवाइल। एंटोनियम फ्लैटर, लाउड, प्रेज या हेल। फ्लैटर, लाउड, लॉर्ड, प्रेज, हेल। आगे बढ़ते हैं भाई। एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम है, चीज़ों का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें करेंगे। 23 शब्द है विरिएवेंटमेंट, सॉरी, विरिएवेंट माने होता है वियोग या शोक की दशा, जब आप अकेले हों। सोरो, डिस्ट्रेस, बीप, डेप्रीवेशन। एंटोनियम हैप्पीनेस, कंफर्ट या जॉली या जोवियल भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। सोरो, डिस्ट्रेस, बीप, डेप्रीवेशन इसके सिनोनियम। हैप्पीनेस, कंफर्ट या जॉली इसके एंटोनियम। किसके एंटोनियम? विरिएवेंट माने जो है शोक या वियोग। बिसीच, बिसीच माने होता है प्रार्थना करना या विनती करना। बिसीच माने होता है प्रार्थना करना या विनती करना। भगवान कुछ चाहिए तो बताना। ओहो, भगवान कुछ चाहिए तो बताना, ये किस तरह के लिए भाई? ये मुकेश अम्बानी जी की फैमिली है, भगवान से मांग नहीं रही, भगवान को दे सकती है। थोड़ा मजाक था, दिल पर न लें। आगे बढ़ते हैं। सिनोनियम क्या होंगे भाई? वर्ड से प्रे और इम्प्लोर। वर्ड से प्रे, इम्प्लोर। एंटोनियम कमांड, रिफ्यूज या आंसर। समझ गए? आगे बढ़ें, चलते हैं। बिसीज, बिसीज मान होता है अवरोध करना या घेरा डालना। जब सरकार का कोई नियम जनता को पसंद नहीं आता है तो विरोध करती है, नहीं करती। ब्लॉकेड, बीसेट, बिलीवगेयर माने होता है इसके सिनोनियम है लेट गो, लीव या गिव पैसेज। एंटोनियम है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बेस मिर्च, बेस मिर्च माने होता है गंदा करना या मैला करना किसी चीज़ को। अब भाई आज की यूथ जो है गंगा मैया, यमुना मैया कहती है, उसको ही गंदी करती है, जैसे ही आंटी, दिल पे न लें। बेस मिर्च, बेस मिर्च माने होता है गंदा करना या मैला करना। सिनोनिम होंगे डिफाइल, सिलेंडर, स्मीयर, ब्लैकन। एंटोनियम क्या होंगे भाई फिर इसके? HONOR, ऑनर, प्रेज, अपग्रेड या क्लीन इसके एंटोनियम हो जाएंगे भाई। आगे बढ़ें, शब्द क्लियर है, स्पीड थोड़ा कम कर लें, ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बेस्टो, ओहो हमारे राजपाल यादव जी, पहले मीम्स ही पढ़ेंगे यार, सब अब तो पढ़ते रहेंगे, पहले मीम्स। व्हेन योर फ्रेंड गोज टू ए शॉप, यू जो भी ला रही हो दो लाना है भाई ये चुप चुप के मूवी से रिलेटेड है, आज देखनी पड़ेगी आपको, ही पढ़ाई करनी है।
बेस्ट टू, बेस्ट माने प्रदान करना या अर्पित करना। सिनोनियम डोनेट, डोनेट ब्लड डोनेट वगैरह करते हैं, आपने सुना होगा। कन्फेर, ग्रांट, लेविस, लेविस खर्चीला भी होता है, जो खर्चीला वो डोनेट करता है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। एंटोनियम डिनाई, डिनाई मना करना, कीप माने रखना, रिफ्यूज माने मना करना, विद होल्ड, रेलियन कॉस, ये सब इसके सिनोनियम हो जाएंगे। मतलब वैसे तो एंटोनियम है, रिफ्यूज का रेलियन कॉस सिनोनियम है। बेट्रोथेड, बेट्रोथेड, बेट्रोथेड माने होता है मंगेतर, बेट्रोथेड माने मंगेतर। फाइनेंसी, कमिटेड, एफियंस्ड। एंटोनियम अनअटैच्ड, सिंगल या बैचलर, ये एंटोनियम ही आपके काम के हैं, इनको याद कर लो। अनअटैच्ड, सिंगल या बैचलर। बेट्रोहेड माने होता है फ्रेंसी, कमिटेड, अफेंस्ड, मंगेतर। ये पहले शब्द आपके काम के नहीं है, दूसरे शब्द हैं जो आपने सुने होंगे, अनअटैच्ड, सिंगल या बैचलर। आगे बढ़ते हैं, दिल पैनल है। अगला शब्द है BEAS, DS माने पक्षपात या झुकाव। यहाँ देखो किस मूवी का सीन है, किस खट्टा मीठा मूवी का सीन है भाई। सर विद न्यू बैच वर्सेस सर विद ओल्ड बैच। ओहो, समझ गए होंगे आप। पक्षपात करते हैं सर? नहीं भाई, कोई नहीं करता कि सर सभी अच्छे होते हैं। सिनोनियम बिगोट्री, फेवरटिज्म, अनफेयर, लीनिंग। सिनोनियम होंगे ना, ये पक्षपात करना तो अनफेयर, लीनिंग, फेवरेटिज्म, बिगोट्री। एंटोनियम अनवाइज्ड, बाइज्ड का उल्टा अनवाइज्ड, फेयर, इम्पार्शियली। अब भाई इनका एक्सप्लेनेशन क्या करूँगा, देखिए इस क्लास को 2 बार रिपीट कर लोगे तो याद हो जाएंगे। अब मैं हर शब्द की ट्रिक दूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, जो ना आप देख पाओगे ना मैं बोल पाऊँगा, ठीक है। अगला शब्द है BICKER, वीकर। वीकर माने होता है कलह करना, बेकार की बात पर झगड़ा करना। ले 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 ले, आया ध्यान, खट्टा मीठा। व्हेन योर फ्रेंड सेज, आज तो तगड़ी धूप पड़ रही है यार, ले 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 ले, ये भी मेरी गलती है। याद हुआ, विकर, विकर माने कलह करना, और कलह करना तो ठीक है, बेकार की बात पर कलह करना। सिनोनियम क्वेरल, कोइवल, स्पार, व्रेंगल। एंटोनियम अग्री, कॉन्कर, मेक या पीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। भाई वास्तविकता बता रहा हूँ, 12 मिनट में इतने शब्द का कंटेंट मिल चुका है। इसी को अगर कोई और देता तो आधा घंटा होता, और अभी इसमें से 10 शब्द भी नहीं दे पाता कोई। आगे बढ़ते हैं। एलूफ, एलूफ माने होता है मेल जोल में बढ़ने वाला। नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपल, ऐसा व्यक्ति जो लोगों में नहीं रहता है, जो इंट्रोवर्ट है। डिटैच्ड, इनक्यूरियस, डिसइंटरेस्टेड। एंटोनियम होगा फैमिलियर हो या फ्रेंडली हो। समझ में आए ये शब्द आपके? एलूफ, एलूफ माने होता है नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपल, डिस्टेंस रखने वाला व्यक्ति, मेल जोल में बढ़ाने वाला। सिनोनियम डे अटैच्ड, इनक्यूरियस, डिसइंटरेस्टेड। एंटोनियम फैमिलियर या फ्रेंडली। आगे बढ़ते हैं। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक माने होता है परोपकारी। सिनोनियम क्या होंगे? चैरिटेबल, फिलेंथ्रोपिक या काइंड। एंटोनियम स्टिंगी या सेल्फिश, परोपकारी। ठीक है, समझ में आओ देखो। एल्ट्रुइस्टिक परोपकारी होता है, सिनोनियम क्या होंगे? चैरिटेबल, फिलेंथ्रोपिक, काइंड। एंटोनियम स्टिंगी या सेल्फिश होता है, जो परोपकारी का उल्टा जो सेल्फिश होता है भाई। इस पिक्चर से आप क्लियर दिख पा रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मान होता है अस्पष्ट या अनेक अर्थ। एम्बिगुअस मतलब आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई यार तू हमारे क्रिकेट खेलेगा या कबड्डी खेलेगा, दूसरे वाले ने पूछा कबड्डी खेलेगा या क्रिकेट। भाई कबड्डी वैसे अच्छा गेम है, वैसे हमारा नहीं भाई, क्रिकेट भी बेकार नहीं है यार। जो कोई अपना मत नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति जो अपने मत 2 तरफ रखता है, उसको एम्बिगुअस कहते हैं, अस्पष्ट बात कहने वाला। क्रिप्टिक, डार्क, एनिजिमेटिक या वेगवर। अब यहाँ ये शब्द को यूज नहीं कर सकते, यहाँ शब्दों की बात है। यहाँ कोई अगर फर्श वगैरह को गंदा करता है तो वहाँ यूज कर सकते थे शब्द को। एंटोनियम क्या होंगे? सर्टेन, क्लियर या डेफिनेट। समझ में आया वर्ड? एम्बिगुअस माने अस्पष्ट या अनेक अर्थ वाला। सिनोनियम क्रिप्टिक, डार्क, एनिज्मेटिक। एंटोनियम सर्टेन, क्लियर या डेफिनेट। आगे बढ़ते हैं। 44 वाला शब्द है एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट माने होता है डाउटफुल, हेजिटेट या अनसर्टेन। एम्बीवेलेंट माने होता है यार यस करूँ या नो करूँ। अनसर्टेन और अनेबल टू डिसाइड अबाउट समथिंग, अनसर्टेन और अनेबल टू डिसाइड अबाउट समथिंग, तो ऐसा व्यक्ति जो सोच भी नहीं पाता, एम्बिगुअस जैसा ही है। डाउटफुल, हेजिटेट या अनसर्टेन। एंटोनियम सिक्योर है भाई, जो अनडाउटेड है, सेटल्ड है एकदम, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। 45 एमिल्योरेट, भाई कोई इस पिक्चर को देख के हंसेगा नहीं। एमिल्योरेट माने उन्नति करना या सुधार होना। सिनोनियम
बेटर होना, हेल्प एंड इम्प्रूव। इन दादाजी बीमार होंगे, अब थोड़े थोड़े सही होते आ रहे हैं और डंबल उठा रहे हैं और कुछ समय बाद ये 1 कुंटल की डेड लिफ्ट मारेंगे। एंटोनियम, एग्रेवेट, वर्सन या इंटेंसिफाई। एग्रेवेट, वर्सन या इंटेंसिफाई, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? जय हिंद जय भारत। अरे अभी 5 बचे हैं। 46 क्या होता है भाई? एमिएबल, एमिएबल, सुशील, सौम्य या मन भावने वाला। एमिएबल, एफेबल, कोऑर्डिनल या एमिकेबल। सुशील हो, सुशील समझ पा रहे हो, किसी का नाम नहीं है। आदर्शवादी, एफेबल, कोऑर्डिनल या एमिकेबल। फ्रेंडली होता है ना जो, एमिकेबल। एफिनिटी भी कह सकते हैं, हालांकि एफिनिटी लिख नहीं रहा है, एमिकेबल का सिनोनियम हो सकता है एफिनिटी। ठीक है। एंटोनियम क्या होंगे? होस्टाइल, रिपल्सिव, अनहैप्पी। ये सेंटेंस मैंने किसी में नहीं पढ़ा, ये आपको ही पढ़ना है। 47 वाले शब्द तो पढ़ते हैं। एमिकेबल, एमिएबल और एमिकेबल। एमिकेबल मैत्रीपूर्ण, मित्रतापूर्ण, और एमिएबल क्या है? सुशील, सौम्य, मनभाव। अच्छा समझ गए। एमिकेबल होता है ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंडली रहता है सबसे। पहली, फ्रेंडली, कोऑर्डिनल, जो एकदम अपने हार्ड कोर को दूसरे के हार्ड कोर से मिला ले। एंटोनियम क्या होंगे? इम्पोलाइट, र्यूड या अनसिविल। इम्पोलाइट, जो व्यक्ति इम्पोलाइट रहता है। र्यूड है जो एकदम, जो लोगों के बीच बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, उसको र्यूड कहते हैं। अनसिविल, समझ में आया? कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया, दोबारा समझते हैं, इतना टाइम नहीं है, अगले शब्द तो पढ़ते हैं। 48, एमनेसिटी, एमनेसिटी दिख रहा है, ये यहाँ भी लिख रहा है। एमनेसिटी है राज क्षमा, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। सिनोनियम, फॉरगिवनेस, रेप्रेव, एब्सोल्यूशन। एंटोनियम, पेनल्टी, जजमेंट और पीनेस। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एमनेसिटी माने होता है राज क्षमा, भाई देश से द्वारा क्षमा। सिनोनियम क्या होंगे? फॉरगिवनेस, रेप्रिव, एब्सोल्यूशन। एंटोनियम, पेनल्टी, जजमेंट और पिनेक। 49 शब्द हमारा अमोर्फस। अमोर्फस मान होता है आकारहीन, जिसका कोई आकारहीन हो। नेबुलस या वेग्य, ये शब्द आ गया ना, वेग्यू, वेग्यू अस्पष्ट, जिसका आकार नहीं है वही आकारहीन है। एंटोनियम, शेप्ड, जो कोई शेप्ड में होता है या डिस्टिंक्ट होता है। लास्ट वाला शब्द हमारा एम्पल। एम्पल मान होता है प्रचुर या पर्याप्त, ऐसी कोई चीज़ जो आप पे पर्याप्त मात्रा में है, वो उसे कहते हैं एम्पल। सिनोनियम क्या होंगे? एबंडेंट, बाउंटीफुल या कोपियस। इसके तीनों सिनोनियम एनडीए में आ चुके हैं ऑप्शन के तौर पर, और ये शायद आपको सन तो याद नहीं है पर आया है एम्पल शब्द। एम्पल, एम्पल माने प्रचुर या पर्याप्त। एबंडेंट, बाउंटीफुल या कोपियस। एंटोनियम क्या होंगे? मेजर, क्रैम्प्ड या स्पेर्स। तो आप देख पा रहे होंगे इसी में से कितने सारे सेब हैं। ये सेब है, टमाटर है, लीची है, जो कुछ भी आप देख सकते हैं, लीची है शायद। तो आज की क्लास यही 50 शब्द पे ख़त्म होती है। हालांकि ये शब्द आज की क्लास में हमने 30 किए हैं, सब तो हमने 30 किए हैं, पर 30 के 3 एंटोनियम, 30 सिनोनियम, 6 यानी कि 180, यानी कि लगभग हमने 150 से 200 शब्द कर लिए हैं लगभग हमने 18 से 19 मिनट में। तो कैसी रही है क्लास ज़रूर बताना कमेंट में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।